अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके साथ। आज आपकी मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी मॉर्निंग से इवनिंग रूटीन। और मेरे गले तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग ही रहा होगा कि आज मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि पिछले दिनों तो मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रही हूँ। 2 4 5 दिन तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। व्लॉग अल्लाह का शुक्र है मैं पहले वॉइस ओवर कर चुकी सी, जिन्हें रोज़ डेली मैं डालदी रही हाँ, लेकिन मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी, जिस दी वजह तो मैनू अपने हॉलीडेज़ भी कैंसल करने पड़े। क्योंकि जहाँ हम लोग जा रहे थे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस सामने आए हैं। तो हम लोगों ने फिर जी अपनी टिकट सारी कैंसल की हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता था कि अगर मैं चली जाती अपने हस्बैंड को लेके तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जानी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आगे भी वो कोविड से जब वापस आए हैं ना, तो डॉक्टर्स ने ऑलरेडी कह दिया हुआ था कि अब इनको कोरोना हुआ तो अब बचाना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। ते तुसी अज मेरी आवाज़ नू इग्नोर करना बड़ी ही मुश्किल वॉइस ओवर कर रही हैं, और वीडियो नू तुसी फुल वॉच करया करो। मेरे बहुत से हैं जो मेरी वीडियो पे आते हैं और मेरी वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं, जस्ट मैसेज करके तो चले जाते हैं, जिसकी वजह से वीडियो ऑटोमेटिक ही ख़राब हो जाती है और आगे चलती नहीं है। और ये देखें जी, मॉर्निंग के लिए बना रही हूँ बड़ा ही हेल्थी अच्छा सा ब्रेकफास्ट। मेरा दिल था कि कुछ और खाऊं, लेकिन काफ़ी दिन मेरे हस्बैंड मुझे बना के देते रहे हैं ब्रेकफास्ट, और वो मैं फिर करती रही हूँ, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं खुद उठ के काम कर सकूं। काफ़ी ज़्यादा ही तड़ी भैन बीमार हो गई सी, तो बट इस ओके, इंसान नू जिंदगी दे नाल सब कुछ सीखना पैंदा है। और यहाँ यूके का वेदर पता नहीं शायद मेरे ते ही असर कर गया। हालांकि मैं दिन में सारा दिन नीम गर्म पानी पीती हूँ, कभी ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, ना ही मैं जल्दी आइसक्रीम खाती हूँ। शायद कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन होगा जो होगा, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि हॉस्पिटल में आप लोगों को इतनी देर वेट करना पैंदा है कि सो बेहतर है कि तुसी घर ही पैरासिटामोल हर 4 घंटे बाद खा लो। और यहाँ पे यही कुछ हो रहा है। आजकल हॉस्पिटल भी जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। जब से कोविड आया ना, बस दुनिया दा की इस मुल्क दा की सब दा निज़ाम धर्म-भरम हो गया होया। तो चले जी, हेल्थी सी स्मूदी बना ली है, दिल तो कर रहा था यही खाऊँ, लेकिन अब इसको देख के भी कर रहा है कि नहीं खाई जाएगी, क्योंकि गला ही इजाज़त ही नहीं दे रहा कुछ चीज़ खान नू। और आहिस्ता-आहिस्ता बस यही है कि पानी पी लेती हूँ थोड़ा-सा नीम गर्म, या जैसे जो शांदा बना के वो पीती रही हूँ काफ़ी ज़्यादा, उससे भी फ़र्क पड़ा है। और ये देखें बड़ी ही हेल्थी स्मूदी रेडी हो गई है। मिक्स फ्रूट्स मैंने डाले हैं कि चलो थोड़ी जी मैनू एनर्जी तो आएगी ना। उसके बाद जी, अब मैंने कहा कि गार्डन बड़े अच्छे वेदर आए हुए हैं, तो चलो ये सर्दियों के लिए मैंने रग धो के रखना था, पेंडिंग में था, बस फिर पिछले दिनों च बीमार हो गई, तो ये यहीं रह गया। धूप इतनी ज़्यादा अच्छी निकल रही थी, मेरे दिमाग च यही चल रहा सी कि मैं इन्हां नू धो के ना बस रख लवां, क्योंकि सर्दियों में फिर फ्लोर पे ये रग बिछाने पड़ते हैं, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, फ्लोर पे ठंडे होते हैं और चलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और ये लिविंग रूम का है, तो मैं ये अपनी फ्रेंड के गार्डन में ही वॉश कर रही हूँ, तो मैं कहा चलो इन्हू धो के रख दी। बेटी मेरी हेल्प करा रही है मेरे साथ। माशाल्लाह से ये है कि जब से मैं बीमार हुई हूँ ना, बेटी और हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं घर के खानों के लिए, काम के लिए, लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई हूँ। वही है ना कि इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, और जब ओनू नज़र आंदा ना कि ओरा कोई भी अगे पीछे देखने वाला या हेल्प करने वाला कोई नहीं होता, तो फिर वो औरत खुद ही उठ के अपने सारे काम करने शुरू कर देती है। तो ये शाम के डिनर के लिए मैंने अब बनाना था गोश्त। मैंने कहा कुछ यखनी वगैरह बना के पीती हूँ, क्योंकि उससे ही शायद मुझे कोई गले को फ़र्क पड़े। और ये शुरू से ही मेरा गला, मुझे फ्लू मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा होता है, और मेरी फैमिली में मेरे और बहन-भाइयों को भी। शायद आपका इम्यून सिस्टम लो होता है, तो इसी वजह से मैंने कहा कि अगर मैं इसी तरह से बीमार गई ना, तो मैं बीमार ज़्यादा हो जाऊँगी, और फिर मेरे हस्बैंड अगर कैच कर लेंगे ना, तो उनके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब एक कैंसर पेशेंट ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन लेता है ना, तो उसको कवर करने में ना बड़ा टाइम लगता है। तो मेरे हस्बैंड के साथ ये सब कुछ हो चुका हुआ है। तो मैंने कहा मैं तो सर्वाइव कर जाऊँगी, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो चलो कोई गल नहीं, कुर्बानियाँ औरत ही देंदी है और हमेशा ही देती रहती है अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। और ये देखें जी, ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत नॉर्मल सी मैं नमक मिर्चा रखांगी, ताकि मेरे गले च ना ज़्यादा तकलीफ ना होए। और अच्छा, अगर मुझसे कहते हैं कि आप रेसिपी ज़रूर दिया करें, तो मैं रेसिपी तो दे दूँ, लेकिन वीडियो तुसी खराब करके जानी, तो उस तो बेहतर है कि तुसी देखदे रहो
कि मैं रेसिपी ਜਿਹੜੀ खाने बना रही होनी है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ डाल रही होनी ਆ क्योंकि अगर मैं आपको डाल बताने लगी ना मिर्च पा लो नमक पा लो हल्दी पा लो तो वो वीडियो जी है ना लोग वॉच नहीं करते और मुझे पता है कि मेरी डेली रूटीन जो मैं आप लोगों के साथ बातें करती हूँ और आप लोगों के साथ जो शेयर करती हूँ वो ही तुसी पसंद कर दियो और अच्छा चलो जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ कि मैं जा किथे रही थी। सबसे पहले हम लोगों ने 2 दिन के लिए जाना था ब्लैक पूल क्योंकि बेटी कह रही थी कि मैंने ब्लैक पूल जाना है, तो उधर चलते हैं। हम लोगों ने वेदर सारा चेक कर लिया हुआ था कि हम लोग उससे पहले ना जाने से पहले जब टिकट्स बुक करवाएँगे ना ट्रेन की तो हम लोग पहले वेदर चेक करेंगे। तो वेदर पि इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन वही बात है ना जो किस्मत च होवे वही कुछ होता है। फिर हम लोगों ने घर वापस आना था 2 दिन के बाद और फिर हम लोगों ने जाना था 3 दिन के लिए हम लोगों ने लंदन जाना था और 3 दिन के लिए हम लोगों ने स्कॉटलैंड जाना था। तो बस लंदन से जब मैंने सुना 1-2 और सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जी हम लंदन में गए थे तो हमें कोरोना पूरी फैमिली को हो गया और एक यूट्यूबर भी हैं उनको भी हो गया, वो भी लंदन में हॉलिडेज़ करने गई हुई थी। तो उनको भी हो गया तो फिर उससे मुझे थोड़ा-सा लगा कि नहीं, नहीं मैं जाती हूँ तो बेहतर होगा क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बीमार हुई हुई हूँ तो अगर मुझे ज़्यादा हो गया तो फिर मेरे हस्बैंड को हो गया तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मेरा हॉलिडेज़ का हम लोगों का प्लान था। हम लोगों ने यहाँ पे जाना था पर वही गल है ना जो किस्मत च होवे और ਉਹੀ कुछ ही होंदा और अच्छा बहुत से मुझे कमेंट भी आए कि आप पाकिस्तान जा रही हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी जाएँगे और आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो गई हो और देखो जी एड्डी बीमार, गला खराब ते भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि ਤੁਹਾਡੇ तक व्लॉग ज़रूर जाना है। क्योंकि जब फिर मैं व्लॉग नहीं डालती तो फिर सब कहते हैं जी आपका व्लॉग क्यों नहीं आया, सब ठीक है ना? तो मैंने कहा जी नहीं मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और औरत कभी भी हिम्मत नहीं हारती है। अल्लाह ताला ने उसको बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बनाया होता है। तो जी यही होता है कि परदेश में जब रहते हैं तो इंसान को फिर अपनी मजबूरियाँ भी खुद ही बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और अगर कोई बीमार भी हो जाए तो इंसान को खुद ही काम करना पड़ता है और मेरी फैमिली में मेरी बेटी ने माशाल्लाह से काफ़ी हेल्प की, हस्बैंड ने भी की। लेकिन यही है ना 2 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे, 5वें दिन तो ਤੁਹਾਨੂੰ आपे ही उठना करना पैना और इसीलिए मैं फिर अपनी हेल्थ का ना बड़ा ही ख़्याल रखती हूँ। ज़्यादातर मैं अपनी हेल्थी लाइफ़स्टाइल इसीलिए कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर मैं बीमार हो गई ना तो फिर मेरे घर वाले बड़े डिस्टर्ब होते हैं और अगर घर में एक इंसान बीमार हो जाए ना तो फिर पूरा घर सफ़र करता है। तो ये देखिए जी बड़ी अच्छा आलू गोश्त का शोरबा बनाने की कोशिश की है। नमक मिर्च बड़े ही घट डाले ने ताकि मेरा गला ਜਿਹੜਾ ना ज़्यादा तकलीफ ना हो और बड़ी ही मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ ਤੇ आवाज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ करना क्योंकि आवाज़ बिल्कुल ही नहीं निकलती पई। और ये देखिए जी माशाल्लाह से रेडी तो हो गया है आलू गोश्त और मुझे देख रहा है लग रहा है कि ना कोई मुझे टेस्ट आ रहा है, ना कोई मैनू स्मेल आ रही है। पता नहीं अब कैसा पका होगा और अच्छा आपको पता है जब हमारी शादी नहीं हुई होती है लड़कियों की तो हम पाकिस्तान में जाके अपनी माँओं के घर कितने नखरे उठाते हैं। अम्मी हमारा दिल नहीं कर रहा काम करने को, ये खाने को दिल नहीं कर रहा, ये बना दें, ये बना दें। और जब इन और लड़की की शादी हो जाती है फिर टोटली ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज हो जाता है ना। उसको होता है कि उसका घर उसके बगैर नहीं चल सकता और वो फिर जी अपने घर में होती है और फिर माँ का घर बड़ा याद आता है। तो चलो कोई गल नहीं ज़िंदगी ते ए भी एक नाल-नाल है और मैं वैसे भी परदेस में अपने आप को बड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग हर टाइम करती हूँ। और ये देखिए जी मुझे एक मेरी बड़ी ही अच्छी सब्सक्राइबर है वो पूछ रही थी आप आटा कौन-सा यूज़ करती हो और चावल। आटा अल्लाह ताला की तरफ से ये आज ख़त्म हुआ तो लेके आने वाला था, तो मैंने कहा चले मैं वीडियो भी बना देती हूँ। ये वाला यूज़ करती हूँ, देखो हत्तों चीज़ां मेरे डिग्गी जा रही हैं लेकिन मुझे इतनी वीकनेस हो गई है। तो ये वाला यूज़ करती हूँ, ये एज़रा से भी मिल जाता है, टेस्को से भी मिल जाता है और एशियन स्टोर से भी मिल जाता है। 18 पाउंड और कुछ पैनियों का है, ठीक है जी। और चावल जो है ना वो लैला के मैं यूज़ करती हूँ और सुपर लॉन्ग होते हैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ और डिफरेंट वाले जो है ना लैला वाले सेम नॉर्मल बासमती वो यूज़ करती हूँ, ठीक है? वो मैं एज़रा या टेस्को से लेती हूँ, ज़्यादा सस्ते ना टेस्को चों मिलते ने। और बेटी कहती जी आलू गोश्त का शोरबा पका है तो मैं खाऊँगी जी साथ में नान। और ये एज़रा से नान लिए हुए बड़े ही अच्छे नान हैं जो एक दिन मैंने बनाए थे ना बेसन वाले नान वो भी पाउंड के और ये 1 पाउंड और कुछ का था। अब मैंने एयर फ्रायर में रखे हैं ताकि थोड़े से गरम हो जाएँ। और ये देखिए जी मुझे तो लग रहा है कि बड़ा ही अच्छा कोई आलू गोश्त का शोरबा बनया होएगा, लेकिन पता नहीं अब मुझसे ये खाया जाएगा कि नहीं खाया जाएगा। बड़े ही मैंने कोई कावे पिए हैं, जो शानदार पीते ने ताकि मेरा गले नू आराम आ जाए। पता नहीं गले नू होया कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुमने कुछ ऐसा खाया है जिसकी वजह से हुआ है। मैंने कहा मैंने कोई ठंडी चीज़ खाधी कोई नहीं है, तो पता नहीं कैसे हो गया। चलो कोई गल नहीं खैर है, मेरी किस्मत में लिखा था शायद मैंने जाना नहीं था हॉलिडेज़ पे इसीलिए। अल्लाह ताला जो करता है ना
आपके लिए हमेशा बेहतर लिख करता है और हमेशा यही सोचे कि कोई बेहतरी होगी जिसकी वजह से ये हमारा जो वो था ना वो प्लान कैंसल हो गया। तो मैंने ये देखें जी अब खाना रेडी कर दिया है और खा के जी अब मैं बना लूँगी कहवा। तो यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।